हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कोर्स करा रहा हूं, जिसमें हम 3.3 प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन को आज करने वाले हैं, जिसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और ग्रुप में भी डालें, स्कूल के ग्रुप में भी डालें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी एक पद को हमें विलुप्त करना होता है। ठीक है, तो किसी एक पद को विलुप्त करने के लिए सबसे पहले हमें ये यहाँ पर दोनों समीकरण दिख रहे हैं। तो पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने का तरीका क्या है कि किसी हमें एक पद को क्या करना है, विलुप्त करना है। तो एक पद को विलुप्त करने के लिए क्या करना होगा कि दोनों सेम हो और वो माइनस में हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3y क्या लिखा है, प्लस में है अकेला y, और 3y क्या है, माइनस में है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जैसे हम 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x प्लस का कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। इसके इक्वल में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि तीनों पद में मल्टीप्लाई होगा, 3 का एक में, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब इसमें किसी का मल्टीप्लाई, अब बोलते हैं कि भाई ये दोनों में मल्टीप्लाई करो, चलो तो आपको मन नहीं मान रहा तो इसमें एक का मल्टीप्लाई कर दो, तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम टू सेम वही नंबर हो जाएगा। तो कितना 2x माइनस का कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। तो समीकरण एक बना, और समीकरण ये कौन सा बन गया, दूसरा बन गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, घटाएंगे। जब जब इनकी क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, सेम। घटाना कब है बताओ, घटाते तब हैं जब ये दोनों क्या होते हैं, साइन सेम होते हैं। इसके साइन हमें अलग अलग चाहिए थे, इनके निशान चिन्ह अलग अलग चाहिए थे, ताकि ये प्लस का हो और ये माइनस का हो, ये दोनों कट जाए। तो ये दोनों जब कट चुके हैं तो मतलब कि इसमें हमने कोई साइन तो चेंज किए नहीं है, मतलब इसका माइनस तो हुआ नहीं है। अब एक चीज और सीख लीजिए, जैसे a प्लस बी लिखा है, इसमें से हमें क्या करना है, अगर हमें c प्लस डी को माइनस करना है तो क्या करेंगे, c प्लस डी को हमें जैसे माइनस करना है, तो ये माइनस जैसे ही ओपन होगा तो माइनस माइनस के दोनों हो जाएंगे, मतलब इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो a प्लस बी माइनस सी माइनस डी हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें समझ आया कि जब हम माइनस करते हैं तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको इसमें से हमें माइनस करना है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे। हमें अब माइनस नहीं करना, क्योंकि हमें इनमें जोड़ना है, क्योंकि हमारे पहले से साइन चेंज है। ठीक है, तो इन दोनों को अब यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 5 ऐसा आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 बटी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू जो हमारे पास 19 बटी 5 मिल जाती है, तो ये है हमारी। ठीक है, इतना आ गया। अब इस x की वैल्यू, x का मान हम किस में रखेंगे, x का मान। ठीक है, क्या रखेंगे, x का मान। ठीक है, x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, क्योंकि ये आसान सा लग रहा है, समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कहाँ रखना है, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो। ठीक है, तो x का मान जैसे x प्लस बाई इज इक्वल टू कितना लिखा है, 5 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू 19/5 लिखी हुई है। प्लस में कितना है, बाई लिखा हुआ है, इसके इक्वल में कितना है, 5 है। तो आपको बाई चाहिए तो 5 वहीं लिखा रहा, इसको पक्षांतर कर दिया तो 19/5 आ गया। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस का कितना हो जाएगा, 19 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/5। तो हमारे पास जो बाई की वैल्यू मिल रही है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 6/5 आ जाएगी। ठीक है, 6/5, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 19/5। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू मिल गई आपको, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला सॉल्व हो गया। अब ये क्या बोला उन्होंने, विलोपन विधि से। अब इसके बाद हम दूसरा प्रतिस्थापन विधि करते हैं। इसको आप क्या कर दीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको और आगे पढ़ना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए क्या करना होता है, ये हमारे समीकरण एक हो गया, समीकरण एक ले लिया और समीकरण दो ले लेंगे। ठीक है, समीकरण एक और समीकरण दो। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण एक हो गया, ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, दो। तो समीकरण एक लेने पर क्या लिख देंगे, समीकरण एक लेने पर। ठीक है, समीकरण एक लेने पर, तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 5 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे कि समीकरण x का मान चाहिए हमें, तो 5 माइनस कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एक का मान लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो x का मान है, तो x का मान क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर। ठीक है, रखने पर। ठीक है, समीकरण दो में रखने पर, तो x का मान समीकरण दो में रखना है हमारे लिए। ठीक है,
तो इसमें इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 2 हमारा कौन सा था, 2x माइनस का कितना है 3y बराबर कितना है 4 है, ठीक है। इसका मान अब हमें x का मान रखना है, तो 2 तो लिखा ही था। अब यहाँ पे जो 5 माइनस x है, तो 5 माइनस सॉरी y है x की वैल्यू, ठीक है। और बाकी का हमारा चूज सेम था, उसको हम बाकी जैसा लिखा था बिल्कुल वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इन दोनों को लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 2 का और इसमें बाय में होगा, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस का कितना आ जाएगा बाय, माइनस का कितना हो 3 बाय लिखा ही था, बराबर में कितना है 4 है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, आप देख लो एक बार अच्छे से चेक कर लो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या वैल्यू आई, माइनस की बाई आई थी, तो उसकी वैल्यू को हमने रखा, इसके इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आ गया, इसका माइनस का 3y लिखा है, इसके कॉलम में 4 लिखा है, कहीं कोई चूक तो नहीं रहा, कुछ नहीं है, ठीक है। हमें x की वैल्यू को रखा है हमने, ठीक है। इसके बाद 10 लिखा है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, माइनस करेंगे, इन दोनों को मतलब प्लस करेंगे, ये जुड़ जाते हैं माइनस माइनस की, तो कितना आ जाएगा 4y आ जाएगा, ठीक है। इसके कुल में कितना है 4 लिखा ही है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे, तो 4 का तो 10 माइनस का 10 इस तरफ पहुंच जाएगा, तो माइनस का 4 बाई लिखा ही था। अब हमारा बाई की जो वैल्यू आएगी, तो बाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, सॉरी माइनस का कितना 6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कोई गलती तो नहीं है। देखिए इसमें हमने क्या किया था कि जल्दी जल्दी में अपन ने जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना 10 आ गया था, इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें कहाँ किया था, ठीक है। थोड़ा सा उसको मिटा देते हैं, वापस वहीं से चलते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आंसर रॉन्ग लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको चेक किया जाए एक बार, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे लिखा है कितना 10 है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, और पेन आपको वैसा तो नहीं लग रहा है, कितना 10 आ गया, और माइनस का कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसको कम नहीं कर दो वापस, तो ये कितना आ गया 10 आ गया, माइनस का कितना आ गया 2 बाय आ गया, माइनस का कितना है 3 बाय, इसके इक्वल में कितना है 4 है। तो 10 लिखा था, तीन दोनों को हमने माइनस किए तो दोनों को हमने प्लस किया, तो माइनस माइनस किए दोनों प्लस ही होंगे, ठीक है। तो 5 बाय आ जाएगा, इसके इक्वल में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे कि इसका पक्षांतर करेंगे, कि इसका इस तरफ इसका इस तरफ कर दो, 10 लिखा है माइनस का 4 आ जाएगा, और 5 बाय के इस तरफ कर देंगे तो प्लस का 5 बाय हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस किया तो 6 बाय, सॉरी 6 अकेला आ गया, इसमें कितना आ गया 5 बाय आ गया, तो सिर्फ हमें बाय की वैल्यू चाहिए ना, तो बाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो हमारा एक आंसर मिल गया, ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद हम इसके आगे करते हैं, ठीक है। अब हमें बाय का मान किस में रखना है, बाय का मान, ठीक है, बाय का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण एक में रखेंगे, एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर, ठीक है। तो एक क्या है x प्लस बाई इज इक्वल टू कितना है 5 लिखा है, तो इसलिए बाई x तो वही है, बाई की जगह पर कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, क्योंकि बाई की वैल्यू कितनी हो जाती है 6/5, बराबर में कितना है 5 है, इसलिए x बराबर 5 माइनस कितना हो जाएगा 6/5, क्योंकि इसका पक्षांतर कर दिया हमने, तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस का 6 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 19/5। तो हमारे पास एक और मान मिल गया, क्योंकि दोनों विधि से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसका कौन सा, इसका मान कितना आ जाएगा 19/5, 19/5। तो ये दोनों वैल्यू हमारे लिए मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला हमने किया था विलोपन विधि से, और दूसरा ये कौन सा किससे किया, प्रतिस्थापन विधि से किया है, ठीक है। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं, और इनको हम सबसे पहले क्या विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका ये है विलोपन विधि से, फिर दूसरा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों जो वैल्यू सामने दी हुई है, एक है समीकरण, एक है समीकरण दो है, तो हमें क्या करना है कि किसी एक पद को विलुप्त करना है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इन दोनों को हम सेम कर सकते हैं, उनकी साइन अलग अलग है, ये मतलब ये जल्दी कट जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम एक से करने के लिए हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस वाले समीकरण 2 में। ये जरूरी नहीं कि दोनों में ही करना जरूरी है, हमें तो दोनों को बराबर बनाने की कोशिश करना है, बराबर हो और साइन अलग अलग हो, बस एक ही कंडीशन में पद विलुप्त हो सकते हैं, ठीक है। कोई चीज कब आपकी माइनस होगी, 8 में से 8 माइनस कब होगा, दोनों बराबर होंगे और दोनों के साइन अलग अलग होंगे। देखो दोनों बराबर हैं, यहाँ पे नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x प्लस 4y बराबर कितना 10 तो लिखा ही है, ठीक है। 3x प्लस 4y बराबर 10 लिखा है, और 2x माइनस का, देखो इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा,
और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना 4 बाय हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये अब हमें दिखने ही लगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, ये दोनों कट जाएंगे तो ये दोनों कट चुके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों को प्लस ही कर रहे हैं ना, तो इसमें 4 लिखा ही था हमारे सामने, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, सबको प्लस कर देंगे। 4 3 कितना हो गया 7x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्लस हो रहे हैं, माइनस नहीं हो रहे हैं। माइनस होते हैं तो साइन चेंज होते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया प्लस कर दिया। ये जरूरी नहीं विलोपन विधि में कि दोनों को लिख के और माइनस ही करना जरूरी है, ये है कि हमें तो बस इनको हटाना है, इनको हटा दिया बाकी को जोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 2 आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मिल गया। और इसके बाद x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है 3x प्लस कितना है 4 पाई बराबर कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है। तो 3x की जगह पे हमने 2 को रख दिया, माइनस का कितना है गया 4 पाई हो गया। x की वैल्यू हमारी 2 है ना, यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इसके इक्वल में कितना है 10 है। 2 का 3 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 4 बाई बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, माइनस वाली चीजों को कम करने की कोशिश करना पड़ता है हमेशा। ठीक है, तो इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे और इसका पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो 6 माइनस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इस तरफ कितना आ जाएगा 4 बाय आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या किया तो चार माइनस का 4 बाय आया, और इसके बाद यहाँ पे 4 बाय आ गया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, तो बाय की वैल्यू जो हमें मिली तो माइनस का 1 मिली। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमारे लिए मिल चुकी हैं। इनको हम एक बार चेक करके देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो 3x लिखा है, तो 3x माइनस प्लस का कितना है 4 बाय लिखा है, बराबर में कितना लिखा है 10। तो 3 लिखा है, इसका मल्टीप्लाई किस में होगा 2 में होगा, और 4 लिखा है तो कितना होगा 4 का 1 में माइनस का 4, 3 दूनी 6 और 4 कटे 2 आ जाएगा आंसर, मतलब गलत है, कोई गलती है। ठीक है, देखते हैं हम कहाँ गलती है। हमने समीकरण 1 लिया 3x प्लस का 4y लिखा था यहाँ पे यार, ये प्लस का 4y है। ठीक है, ये प्लस का 4y है। ठीक है, तो ये कितना है प्लस का ही होगा, सॉरी यहाँ तक सही है। ठीक है, यहाँ तक ये सही है। ठीक है, इसके बाद ये आंसर गलत है। ठीक है, तो इतना जैसे हमने ये इसको चेक कर लिया, चेक भी कर लिया जाता है कि कहीं गलती ना की हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 4 बाई लिखा ही है, बराबर में कितना लिखा 10 लिखा है, इसका पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बाई के बराबर में कितना आ जाएगा 4 बाई के बराबर में कितना आ जाएगा 4, तो ये दोनों कट जाएंगे तो बाई के बराबर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है, तो 3x प्लस का कितना है 4 बाई लिखा है, बराबर में 10 लिखा है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी 2 मिली, और y की वैल्यू कितनी हमें 1 मिली। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को लिखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 10 आना चाहिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आंसर सही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 2 और 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को अब हम क्या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका है हमारा विलोपन विधि का, तो दूसरा क्या है प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करना है समीकरण 1 को लेना है, जैसे हम लेते थे समीकरण 1 लेने पर। ठीक है, समीकरण 1 लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस का कितना है 4 बाय बराबर कितना है 10 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि x को बचा के रखना है, तो 3x बराबर कितना हो गया 10 माइनस का कितना हो जाएगा 4 बाय हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू चाहिए, तो 10 माइनस का कितना है 4 बाय बटे कितना है 3 है। ठीक है, अब इसके बाद जो लिखा हुआ है इतना ही आ गया। ठीक है, अब हमें x का मान रखना है। ठीक है, x का मान जो x का मान है, x का मान हमें समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जो हमारा समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है 2x माइनस का कितना 2 बाई बराबर कितना है 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमें x की जगह पे मान रखना है, तो x की जगह पे हमारा कितना है 10 माइनस का कितना हो जाएगा 4 बाय हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बाकी का हमारा जो क्वेश्चन में जो जैसा लिखा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, 2 वही है। ठीक है, माइनस का 2 बाय वही है, इसके इक्वल में कितना है 2 है। ठीक है, बस इसकी जगह पे हमने इस वैल्यू को रख दिया। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो कितना 20 आया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 8 बाय आ जाएगा, और अपॉन में 3 का है तो 3 ही आ जाएगा। माइनस का कितना 2 बाय लिखा था 2 बाय ही लिखा है, इसके इक्वल में 2 आ जाएगा। इसके अपॉन में हमने मन से 1 लगाया। अब इसका फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 20 माइनस का कितना हो जाएगा 8 बाय
इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 बाय, ठीक है, तो 6 बाय आ जाएगा और इसके अपन में कितना आ जाएगा, 3 आ ही जाएगा, इसके इक्वल में 2 लिखा था तो वैसे ही 2 आ जाएगा। फिर से हम मन से क्या करेंगे, अपॉन में कितना लगाएंगे, अपॉन में 1 लगाएंगे, फिर इसका फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, इसका 1 का इसमें होगा तो 20 माइनस का कितना 8 बाय लिखा था वैसे ही है, 6 बाय लिखा था बिल्कुल वैसा ही है, इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम 20 लिखा ही था, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 14 बाय हो जाएगा माइनस का, इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो 20 माइनस 6 इस तरफ आ जाएगा, 14 बाय को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो 14 बाय यहाँ पे लिखा आ जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 बाय, सॉरी इन दोनों को घटाएंगे सिर्फ ओनली 14 आ जाएगा, इसके इक्वल में कितना है लिखा है 14 बाय, 14 से 14 कैंसिल, तो इसलिए बाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये आंसर मिल गया होगा। अब बाय का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण एक में रख देंगे। तो बाय का मान हमने जैसे बाय का मान समीकरण 1 में रखा, ठीक है, यहाँ पे लाइन ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो बाय का मान जैसे समीकरण हमने 1 में रखा, ठीक है, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कौन सा था हमारा, 3x+4y इज इक्वल टू कितना लिखा था, 10 लिखा था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि सिर्फ बाय की जगह पर किसको रखना है, बाय की जगह पर 1 को रखना है, बाकी सब सेम टू सेम है। प्लस में कितना है, 3x लिखा ही है, इसके इक्वल में कितना है, 10 लिखा है, तो 3x बराबर इतना, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, और इसका पक्षांतर कर देंगे तो 10 में से 4 को घटा देंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो x बराबर 3 से 2 बार कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जैसे हमारी विलोपन विधि से दोनों आंसर आए थे, तो ऐसे ही हमारे प्रतिस्थापन विधि से दोनों आंसर आ गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये दोनों समीकरण लिखे हुए हैं, तो इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 सामने है, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 सामने है। सबसे पहले हमें इनको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो इनको जब हम मॉडिफाई करेंगे तो हमें बिल्कुल वैसे ही दिखनी चाहिए जैसे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका मॉडिफाई किया तो 3x माइनस कितना है, 5y लिखा है, इसके इक्वल में जो 4 था तो इसको हम इक्वल में इस तरफ लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 को इस तरफ लेके आए तो समीकरण 1 हमारा बिल्कुल वैसे ही बन गया। यहाँ पे 9x लिखा था, यहाँ पे y की भी वैल्यू चाहिए होती तो y माइनस का 2y लिख दिया, ठीक है। इसके इक्वल में 7 लिखा था तो बिल्कुल वैसे ही 7 ही है, कहीं कोई गलती तो नहीं है, सब कुछ बिल्कुल साइन बिल्कुल सेम टू सेम सब कुछ वैसे ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो आप ये बताइए कि इन दोनों को हमें एक से करना है, सेम करना है, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हो जाएंगी ये दोनों, ठीक है। तो इनको हमने सेम किया तो 3x, 3 का जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा, ठीक है। 9x माइनस का कितना आ जाएगा, 15 बाय आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 9x आया, माइनस का कितना लिखा है, 2 बाय लिखा है, इसके इक्वल में कितना लिखा है, 7 लिखा है, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों समीकरण ऐसे मिल जाते हैं। आप ये बताइए इनके साइन क्या सेम है। हमने क्या बोला था कि 8 में से 8 कब माइनस होगा, मैंने अभी बोला था आपसे 8 में से 8 माइनस कब होगा, जब क्या होगा, जब ये दोनों सेम होंगे और इनके साइन अलग अलग होंगे। तो ये माइनस होगा क्या, ये खत्म होगा क्या, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें साइन सेम है। तो अब हमें क्या करना होता है, देखो इसमें साइन प्लस का लगा है, इसमें भी साइन प्लस का ही लगा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनमें माइनस की साइन देना है, तो इसको हमें इसका माइनस कर दिया, इसका प्लस कर दिया, इसका माइनस कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो साइन चेंज होती है, हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। 9 में से 9x को हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास कितना प्लस का 2 बचा है, 2y, और ये 15 है, तो माइनस का कितना बचा हमारे पास 13y बचेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 5 कितना हो जाएगा, 7 5 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 13 बचेगा, क्योंकि इसको 2 को हटा देंगे, ये माइनस का बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये प्लस का बचेगा, ठीक है। तो जो हमारी बाई की वैल्यू अब आ रही है तो कितनी आ जाएगी, 5 बटे कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो ये क्लियर हो गया। इसको हम समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण बाई का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में क्यों रखेंगे, किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। 1 में रख दिया मैंने, मेरे सामने 1 था, 1 में नहीं रखना है तो 2 में रख दो, चलो मैं 2 में रख के बता देता हूँ। 9x लिखा है, बराबर में कितना है, 2y लिखा है, प्लस में कितना लिखा है, 7 लिखा है, ये है। अब हमें y की वैल्यू को लिखना है, तो 9x लिखा ही है, y की वैल्यू हमारे पास 2 लिखा है, और y की वैल्यू क्या है, 5 बटे कितना है, 13 है, ऐसा ही है। प्लस में कितना है, 7 है, ऐसे ही है,
ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई गलती तो नहीं की हमने, साइन तो नहीं, साइन था इसमें, देखो यही गलती हो जाती है, अभी फिर से कोई गड़बड़ हो जाता। तो 13 बटे 5 आ जाए तो ये माइनस था, यहाँ पे माइनस दूसरा तो था नहीं, तो ये प्लस का कैसे बनेगा, ये माइनस का ही रहेगा, माइनस का 5/13। ठीक है, तो इसमें कितना माइनस का 5/13, ये है माइनस का 5/13, इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10/13 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी गलती हो जाती है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कितना लिखा है 9x लिखा ही था। ठीक है, तो 9x के इक्वल में कितना, इसके जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 प्लस का कितना हो जाएगा 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 13, क्योंकि इसका इसमें और 7 13 7 कितना होगा 91 होगा ना, 91 आ जाएगा। ठीक है, 91 आएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर 13 7 91, ठीक है 91 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब हमें क्या करना है कि इसको जब हम और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखा था 9x बराबर माइनस का 10 प्लस का 91, तो इनको हम जैसे ही माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 80 बना जाएगा। ठीक है, तो वो भी कहेगा प्लस का 80 बना जाएगा, अपॉन में कितना है 13, इसको इससे हम 9 से 9 बार मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 9 बार हो जाएगा ना, 9 नाम 81, तो x बराबर कितना आ जाता है, आमने सामने कट जाते हैं, कभी भी आप काटो तो कट जाते हैं आमने सामने। ठीक है, तो 9 बटे कितना आ जाएगा आंसर 13 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा विलोपन विधि से पहले सॉल्व हो गया, एक नंबर विलोपन विधि से सॉल्व हो गया। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि ये जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, ये दोनों समीकरण हमारे सामने हैं। हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर, यहाँ पे आसान तो शायद समीकरण 2 था लेना, एक काम करते समीकरण 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर नीचे 9 को लाना है, बाकी पूरा हमारा सॉल्व ही है पहले से। समीकरण 2 लेने पर, ठीक है, समीकरण 2 लेने पर, तो जैसे हमने समीकरण 2 को लिया तो 9x बराबर कितना है 2y प्लस कितना है 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x बराबर कितना है 2y प्लस कितना है 7 अपॉन में कितना है 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो x की वैल्यू हमारे पास मिल जाती है, तो इसे वैल्यू को हम एक तरफ इसको पैक करके रख देते हैं। ठीक है, अब इस x का मान हमें कहाँ रखना है, किसी दूसरे समीकरण में। ठीक है, तो x का मान जो हमें समीकरण 1 में रखना है, जैसे हमने 2 लिया था अब 1 में रखेंगे x का मान। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा हमारा 3x माइनस का कितना है 5y माइनस का कितना है 4 है, इज इक्वल्स टू 0 रखा है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल अच्छे से साइन भी देखो, कहीं साइन तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी चीजें एक ही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप गलती ना करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ x की जो वैल्यू है, इस x की जगह पर हमें क्या लिखना है 2y प्लस कितना लिखना है 7 अपॉन में कितना हमारा 9 लिखा ही है। ठीक है, इसके अलावा जितना हमारा जो भी है तो बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, 3 लिखा ही है, माइनस का 5y लिखा ही है, माइनस का 4 लिखा ही है, बराबर में 0 लिखा ही है। ठीक है, 3 से इसको हम काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2y प्लस कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अपॉन में कितना है 3 है, और कितना है 5y लिखा है, इसके इक्वल में 4 को इस तरफ ले आओ, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दोनों पद बन जाएंगे, हम त्रिक गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो एक का इसमें करेंगे तो 2y प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद कितना लिखा है माइनस लिखा था, 5 का 3 में हुआ तो कितना आ जाएगा 15y आ जाएगा, 3 का नीचे 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3 ही आ जाएगा, बराबर में कितना 14 लिखा था तो 14 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं की है, एक बार चेक कर लेते हैं। 2y लिखा था बिल्कुल सेम टू सेम, कोई साइन तो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, 5y लिखा था 5 ही y लिखा था, यहाँ पे इस तरफ आया तो प्लस का कितना बन गया 4 बन गया, तो यहाँ पे 14 कब बना, इसको देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। यहाँ पे देखो 14 हो गया, यहाँ पे हो सकता था, देखो ये हो गया, इसका इसमें किया, 3 का नीचे 3 में ही किया तो बिल्कुल सेम टू सेम वही तो है। 13 कैसे आया, 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, इसको मिटाओ, ठीक है, इसको फिर से सही करो, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। ठीक है, नीचे 3 आ गया, बराबर में कितना आ जाएगा 4 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके अपॉन में 1 लगा दिया। ठीक है, इसके अपॉन में 1 लगा दिया तो इसको क्या करेंगे, अब हम फिर से त्रिक गुणा कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2y प्लस 7 आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, 4 का 3 में होगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 15 क्या था 15 बाय था। ठीक है, तो 2y प्लस 7
माइनस का 15y और इतना था, ठीक है। अब 2y हमारे 2y और 15y लिखा है, तो इसमें इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13y आ जाएगा, प्लस का 7 लिखा ही है, बराबर में कितना लिखा है, 12 लिखा है। इसका हम इस तरफ ले जाएंगे तो कितना, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 12 माइनस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, माइनस का कितना 13y लिखा ही है, ठीक है। तो माइनस का 13y लिखा था, तो माइनस का 13y, ठीक है, माइनस का कितना था, 13y लिखा था, इसके इक्वल में इनको घटाया तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। 12 में से 7 जाएगा तो कितना 5 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5/13। तो हमारा एक आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 5/13, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, तो जो हमें आसान सा समीकरण लग रहा है, ये वाला लग रहा है समीकरण 2, तो इस समीकरण 2 में हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारे पास जो है, तो देखो समीकरण 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 9x प्लस का 9x बराबर 9x बराबर 2y प्लस का कितना है 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 9x था बराबर में 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 5/13, माइनस नहीं भूलना है, ठीक है, प्लस में कितना है 7 है। इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10/13, माइनस का 10/13 बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में कितना है 7 लिखा है, बराबर में कितना है 9x लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 9x है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, वो भी माइनस का, बटे में कितना आ जाएगा 13, बराबर में कितना है 9x, 9 से 9 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 बटे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये क्या है, x की वैल्यू है। तो हमारा ये क्वेश्चन कौन सा वाला होता है, थर्ड वाला होता है। अब इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, इसमें जो 9 है, यहाँ पे लास्ट में देखिए, यहाँ पे ये 9 है, तो देखो इसमें ये दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस का 81 आएगा, ठीक है, क्योंकि 91 प्लस का था, ये माइनस का था, तो ये कितना 9/13 आएगा सिर्फ इसका आंसर। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि इसमें कुछ जो हमारे समीकरण दिख रहे हैं, ये हमारे बिल्कुल अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। आप बताइए कि ऐसे क्या समीकरण थे हमारे, ऐसे तो नहीं थे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है तीनों पद में, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 6 से यहाँ करेंगे और 6 से यहाँ करेंगे, ठीक है। 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो 3 बार कटा, तो यहाँ पे कितना बचा, 3x बचा, प्लस में यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया 2 बार, मतलब 3 से डिवाइड किया तो 2 बार हुआ, तो 2 का 2 में हुआ तो 4 बार आ गया, इसके बराबर माइनस का 6। तो हमारा देखो ऐसा समीकरण बन गया पहला जैसा रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अब हमें दूसरा समीकरण जो लिखा था, इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का करना है, ताकि ये कट जाए, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, 3 का यहाँ पे किया, ताकि ये से ये कट जाए तो सीधा सीधा बन जाए। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या बचा, 3x माइनस का कितना बचा, अकेला बाय, ठीक है, बराबर में कितना हो गया, 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों दिख गए कि नहीं दिखे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला क्या का होगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का था, ये प्लस का था, तो कितना आ जाएगा, 5 बाई आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 9 था, तो 9 में से और ये 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, वो भी क्या का हो जाएगा, 15 माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे साइन पे ध्यान दो, ये प्लस प्लस के थे तो प्लस का बना, ये क्या थे, माइनस माइनस के थे तो माइनस ही बना, ठीक है। इसमें किसी का घटा रहे क्या, हाँ हाँ, जो भी कर रहे हैं तो ये सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है हमें कि 5 से कितनी बार, 3 बार डिवाइड हुआ, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, माइनस का 15, ठीक है। तो ये पूरा इतना आ गया, ठीक है, माइनस का 3 आ गया। अब हमें इसका बाई का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। पहले हमने किसकी विलोपन विधि की थी ना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा क्या था, ये वाला इजी वाला ले लो, सिंपल वाला, ठीक है। तो 3x, ठीक है, 3x माइनस का कितना है, 4y बराबर कितना है, माइनस का 6 लिखा हुआ है। तो 3x लिखा ही है, माइनस का 4 लिखा है, इसके ब्रैकेट में माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर में माइनस का 6 आ जाएगा। तो 3x माइनस का कितना आ जाएगा, 12, बराबर माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना 3x बराबर कितना आ जाएगा, 12 का हो जाएगा प्लस का इस तरफ आके, और माइनस का 6 पहले से ही था, ठीक है, इस तरफ आ जाएगा बराबर के। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, 6 आ गया, ठीक है। तो 3x बराबर कितना, 6 आ गया, इसको काटा तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये थोड़ा हमने स्पीड में कर दिया, क्योंकि हम पहले ही इतने क्वेश्चन कर चुके कि आपको अब ये नॉर्मली समझ आने लगे होंगे, ठीक है। देखिए अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 कौन सा है, ये है। ठीक है, तो समीकरण 1 लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 को लिया, समीकरण 1 लेने पर, तो समीकरण 1 जैसे ही लिया हमने, तो 3x प्लस का कितना है 4y इज इक्वल टू माइनस का 6 है। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो 3x को हमने वहीं रखा रहने दिया, माइनस 6 वहीं है, बस 4y को हम इस तरफ लेके आ गए। ठीक है, तो हमारे पास इतना आ गया। यदि अब इसके बाद हमें क्या करना है कि x की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 4y अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, x का मान, जो हमारे पास x का मान आया, तो x का मान समीकरण किसमें, समीकरण एक समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से मान निकाला था ना, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखने पर, तो 2 में जब हम रखेंगे इसको, तो समीकरण 2 है कितना, 3x माइनस का कितना है y, इसके इक्वल में कितना है 9 लिखा हुआ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि x जो लिखा था, जो 3 था हमारा, तो 3 तो बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल जहां था 3 वही है, बस x की जगह पर हम x है, तो x की जगह पर हमें वैल्यू को रखना है, तो इसमें ब्रैकेट में माइनस का 6 माइनस का 4y, ठीक है, अपॉन में कितना हो गया 3 हो गया, और माइनस का कितना है 4y अकेला है। ठीक है, इसके इक्वल में कितना है 9 है, बस ऐसे ही है ना। देखो इतना अपन वैसे ही कलर से करते हैं। ठीक है, माइनस का कितना है y है, इसके इक्वल में 9 है, बस x की जगह पे हमने इसको बदल दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 6 माइनस का 4y और माइनस का अकेला y है, इसके इक्वल में कितना हो गया 9, ऐसे ही है। अब इसमें कोई गलती तो नहीं है हमारी, एक बार चेक कर लेते हैं, ये सही है, यहाँ पर ये लिखा था, इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, 3x माइनस का यही है, सेम टू सेम बिल्कुल वही है, कोई साइन वाइन तो चेंज नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार चेक कर लिया करो ताकि आगे कोई गलती ना हो। ठीक है, माइनस का 6 लिखा है, इन दोनों को हमने क्या किया, तो माइनस का कितना हो गया 5y हो गया, इसके इक्वल में कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरफ लेके आए। ठीक है, कोशिश करते हैं कि हमें मतलब आसान हो जाए। ठीक है, तो 5y को हम प्लस का बना देंगे। ठीक है, तो माइनस का 6 लिखा था, 9 इस तरफ आया तो कितना हो गया माइनस का हो गया। ठीक है, इस तरफ लेके गए 5y को, तो 5y प्लस का हो गया, 9 6 कितना होता है 15 हो जाता है, इसके इक्वल में वो भी क्या माइनस का, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 15। ठीक है, तो इनको हम जैसे ही काटेंगे तो कितना 5 दिए 15, तो y की वैल्यू माइनस का 3 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू माइनस का 3 आ गई। अब हमें ये सही सी नहीं लग रही है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, कोई गलती तो नहीं की हमने। ठीक है, इसके पहले क्योंकि आंसर 1 और 2 शायद आए थे दोनों। ठीक है, चलो अभी ये तो हो गया, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका y का मान हम समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण y का मान समीकरण समीकरण किसमें, समीकरण इसमें रख देते हैं। ठीक है, या समीकरण 1 ही में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए तो हम कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ रखें। ठीक है, तो y बराबर समीकरण 1 कौन सा था हमारा, 3x प्लस का कितना था 4y बराबर कितना था माइनस का 6। तो यहाँ पे हमें सिर्फ y का मान रखना है ना, तो 3x लिखा है 4 लिखा है, ब्रैकेट में कितना 3 आ जाएगा माइनस का, इसके बराबर में माइनस का 6 आ जाएगा। तो 3x लिखा है प्लस माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 12, क्योंकि इसका गुणा हो जाएगा, इसमें बराबर माइनस का 6 आ जाएगा। तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 12 और माइनस का कितना आ जाएगा 6। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3x बराबर हमारे पास 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी बस, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, जगह कम थी तो हमने उस हिसाब से उसको लिख दिया। और कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने ये चारों क्वेश्चन कर दिए हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको, ठीक है, ये है, तो ये रहा। ठीक है, तो ये हमने इसको इस तरीके से कर दिए हैं। आप लोगों को ये हमारी मेहनत और ये हमारी वीडियोस अच्छी लगे हों तो जरूर हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अच्छा मोटिवेशन मिले आप लोगों को, और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊं, और पूरा चैप्टर ही मैं मतलब पूरी मैथ्स ही मैं अच्छे से कराऊं आप लोगों के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।